हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभ है। आपका मेरे चैनल क्वांटम फोकस पर स्वागत है। आपने मेरी पहली वीडियो देख ली है जो मैंने अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपको कोई भी डाउट था तो आपने पूछ लिया था, मैंने उसका जवाब भी दे दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रियल नंबर, चैप्टर 1 मैथ्स का। ठीक है, रियल नंबर में दो चीज़ें होती है। फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके तीन जगह p बाई क्यू, फर्स्ट सेकंड, q को हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, और थर्ड हम इनको इंटीजर्स प्लस या माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर इसको हम √3 बोल सकते हैं, √5 बोल सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे। ठीक है, रैशनल नंबर किन किन चीज़ों से बना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर बना है फर्स्ट नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जो एक से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, और फिर अगर उसके नाम जीरो जोड़ देते हैं तो 0 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। इसे हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, फिर अगर उसके अंदर हम p क्या बोलते हैं माइनस प्लस जोड़ देते हैं तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक, फिर 0 से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर हम p बाई क्यू की संख्या जोड़ देते हैं तो फिर वो बन जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, एक बार आप ये लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख दिया। रुको एक बार, मुझे मेरा इसको मिल जाए डस्टर डस्टर मिल गया। देखो इसे लापरवाह जैसे लोग भी होते हैं मेरे से, जो अपने डस्टर घुमा देते हैं। मिल गया डस्टर। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो फिर से लिखेंगे इंटीजर। ठीक है, मेरे जैसे लापरवाह लोगों से जैसे मत बनना। ठीक है, आपने लिख दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा। वो है रैशनल और इंटीजर का सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब रैशनल नंबर इरेशनल के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं इरेशनल। ठीक है, और जब रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लिकेशन होता है तो कभी कभार रैशनल या कभी कभार इरेशनल बन जाता है। ठीक है, अगर रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तो वो भी इरेशनल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे देखिए ये काम आएगा। ठीक है, और अगर कोई रैशनल इरेशनल को डिवाइड करता है तो कभी कभार इरेशनल या रैशनल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, कोई इसको इंटीजर मत समझना। ठीक है, अब देखो इनको मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ रैशनल पर इरेशनल का सम। ठीक है, तो 2 प्लस अगर हम √3 करेंगे तो इधर इरेशनल ही बन गया। अब मैं अगर रैशनल इरेशनल का इंटू करूंगा, नहीं यहाँ पे रैशनल नहीं बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, अरे यार हम टीचर ही है, इंसान है यार, गलती तो होती है इंसान से। ठीक है, तो अगर हम 3 इंटू √3 करेंगे तो क्या बनता है 3√3 इरेशनल। रैशनल और इरेशनल से माइनस करेंगे तो भी इरेशनल बनेगा।
3 माइनस रूट 3 इरेशनल। रेशनल डिवाइड इरेशनल, तो रूट 2 डिवाइड 2 इरेशनल। रेशनल नहीं बनता, इरेशनल। ठीक है, अब की बार इस वीडियो में हम पढ़ेंगे LHS और RHS, LCM और HCF, LCM और HCF पढ़ेंगे। ठीक है, LCM यानी लिस्ट कॉमन और M यानी मल्टीपल। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कुछ लोगों को LCM और HCF में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप ये सब लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने लिख लिया तो मैं मिटा लेता हूँ। पहले हम समझेंगे फैक्टर का मतलब। ठीक है, फैक्टर का मतलब समझेंगे पहले हम। पहले मैं अभी जो किया, फैक्टर मतलब होता है किसी भी चीज का फैक्टर। जैसे फैक्टर यानी किसी भी चीज का होता है ना डिवाइड करने का। जैसे 12 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6 और खुद 12। और फैक्टर में भी कुछ चीजें होती है, जैसे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होता है कंपोजिट, कुछ लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वो भी सही बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। एक से ज्यादा मतलब एक या दो से ज्यादा, ये दो से ज्यादा बोलना चाहता है। सवाल एग्जाम में बोले कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आपको बोलना दो से ज्यादा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6, इसके बाद दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, और प्राइम नंबर ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन 1 फैक्टर। इसके सिर्फ एक और दो फैक्टर होते हैं। 1 से ज्यादा मतलब एक या दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 3 1 और 3, इनमें सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो खुद ये संख्या और एक 1। ठीक है, 1 तो हट जाएगा। ठीक है, अब कभी कभार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सवाल है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो आपको क्या बोलना है कि 1 इज नाइदर बी कंपोजिट नंबर और नोर बी प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के न तो दो से ज्यादा फैक्टर है और ना एक से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 1 तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो न तो वो कंपोजिट नंबर है न प्राइम नंबर। तो आपको क्या लिखना है 1, एक बार मैं एक बार लिख दो। ठीक है,
अब मैं आपको देता हूँ इसको लिखते कैसे है, ठीक है। इसको आपको ऐसे लिखना है, 1 is neither be composite number or nor be प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब है एक न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, ठीक है। ठीक है, नंबर और ठीक है। तो अगर ये सवाल आ जाए तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये लिख दिया, मेरे को मिटा देता हूँ, लिख लिख दे ये, अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। मैं इधर पार्टीशन कर रहा हूँ क्योंकि इधर मैं आपको एलसीएम दूंगा, इधर एचसीएफ दूंगा, ठीक है। एलसीएम HCF, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अभी समझाया। तो एलसीएम का वो होता है, जैसे मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 3 3 2 6 3 3 9 3 2 5 15 और सो ऑन, ठीक है। 4 4 4 2 8 4 12 4 16 5 20 और इसमें सब एक और सो ऑन, मतलब ऐसे और साइड, ठीक है। ठीक है, अब इनमें से सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है, और इनमें से सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है, छोटा, ठीक है। तो देखो ये 12 जो है ना वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और इसके सिवा और भी कोई छोटा नंबर नहीं है, तो 12 कॉमन फैक्टर है और छोटा फैक्टर है, ठीक है। और इसके आगे वो संख्या आएगी जो बड़ी होगी और क्या बोलते हैं कॉमन भी होगी, लेकिन हमें सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है कि जैसे कोई भी है 12 और यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। उसका क्या होगा 1 2 3 और 6। देखो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ता है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है, 2 3 ठीक है। सबसे छोटे 6 वाला सबसे बड़ा है, तो ये होगा HCF, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, उसके जवाब देना है। पहले तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलना। अगर क्या बोलते हैं आप नोट्स लिख लो, ठीक है। एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। अगर आपको इनमें से कोई भी 3 चीज दे रखी है तो आप चौथी चीज निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे एलसीएम दे रखा 126, यहाँ पे आपको दे रखा ये 2 है और ये है 13, ठीक है। अब 13 2 जा कितने होते हैं 26। अब इसको डिवाइड कर दो 126, इतने तो मैक्स आती होगी। इसको इधर भेजो, HCF को इधर भेजो, ठीक है। 26 से डिवाइड करेंगे, ये 2 13 जा 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है। या फिर आगे आप करते रहना, ठीक है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, ठीक है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ
3 3 24 एंड 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इनमें से तीसरी चीज आप फाइंड कर लो जिससे वो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम 24 के फैक्टर्स लिख देते हैं। फैक्टर्स लिखने होता है, आप वो कर दो ऐसे, ठीक है। देखो ना, इसका पहले फैक्टर क्या होगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 24, 2 into 2, 2 to the 4, 2 to 12, 2 to the 6, 3 into 3। तो क्या क्या फैक्टर है, 2 into 2 into 2 into 3, ये फैक्टर है। अब 6 लेते हैं, 2 into 3। अब सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 and 3। तो HCF क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम से डिवाइड करना है। तो पहले तो 24 into 6 कर दो, कितना आता है, फिर उसको डिवाइड करना है आपको 6 से। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, देखो मतलब आप ये लिख दो, डिवाइड कर। देखो मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ। 144 आ रहा है, तो अगर हम इसको 6 डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 4, 3 में 3, 3 2 6, 6 12। तो इसका एलसीएम क्या गया, 26, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो आपको घर से करके लाना है। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको करके लाना है, ठीक है। पिछले वाले मैंने अभी सोचा कि पिछले वाले सवाल में मेरे से एक गलती हो गई थी, 26 नहीं था 24 था। वो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे 24 आता है, गलती से मैंने 26 ले लिया था, ठीक है, सॉरी। अब मैं आपको सवाल दूंगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of 15 and 96, ठीक है। ये आपको घर से करके लाना है, कर लेना, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद है मेरी वीडियो देखने के लिए, ओके। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका धन्यवाद, और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है।